स्वागत है आपका एच पी सक्सेस पॉइंट में। तो भाइयों, आज से हम रेलवे में साइंस के जितने भी मतलब रेलवे में सवाल पूछे गए साइंस के, चाहे वो देख लो 1992 से स्टार्ट है तो आज 2023-24 तक जितने भी एग्जाम में सारे सवाल हैं वो देखेंगे। तो यार साइंस के सारे सवाल अभी स्टार्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चलो, एनिला ग्रुप का मुख्य कौन सा जंतु आते हैं? तो ऑप्शन मतलब उत्तर है जोंक और केंचुआ। ठीक है, तो भैया देखो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो इसको सभी को ध्यान से देखना। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लगाते चलना, और आपको जो नया सवाल है तो वो आपके नोटबुक में नोट करते चलना। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं। अब तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, देखो ऑर्थोपोडा ग्रुप में कौन से आते हैं? कीड़े मकोड़े, जो मकड़ियाँ होती हैं वगैरह वगैरह वो आते हैं। तो सबसे बड़ा जंतु संघ ऑर्थोपोडा ही है, और इसमें देखो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी ये आदि आते हैं। ठीक है, अभी तीसरा सवाल देख लिया कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीप आते हैं। मोलस्का ये ऑर्थोपोडा संघ है, ये मोलस्का है, तो मोलस्का में घोंघा और सीपी आती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा आते हैं, जो तारा मछली या ब्रिटल स्टार आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य पाचन देखो कहाँ से है, उससे ना मुख से यानी मुंह से पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं शिराओं द्वारा रक्त का प्रवाह होता है अशुद्ध रक्त, ध्वनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती है, शिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती है। लेकिन जो फफूसिया शिरा होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती है, और फफूसिया ध्वनि होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ध्वनि द्वारा देखो सवाल पूछा था शुद्ध रक्त ध्वनि। ठीक है, अभी नहीं देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील दो ही विटामिन है, बी और सी। इसमें बी प्लस। ठीक है, सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब को यानी सोडियम रक्त दाब को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और जल को संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम का कार्य क्या है? यानी पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? पोटेशियम का सिंबल होता है के। ठीक है, अब इसी कार्य देख लेते हैं कि यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन में उपस्थित में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया का क्या बनता है? बिना ऑक्सीजन के लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल को हम दही भी बोलते हैं। ठीक है, वो दही बनता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, ये याद रखना। और अभी नेक्स्ट है ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन में उपस्थित बैक्टीरिया या ईस्ट की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो इसको कहते हैं इथाइल एल्कोहल। बिना ऑक्सीजन के उपस्थित बैक्टीरिया ईस्ट की प्रतिक्रिया इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रतिक्रिया है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज का प्रतिक्रिया करता है तो CO2 प्लस जल का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनिलिडा में उत्सर्जन के किस उत्सर्जी अंग द्वारा होती है? नेफेडीरिया, उत्तर है नेफेडीरिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल पे है कि मूत्र का पीएच कितना? 6 होता है। ठीक है, और मानव रक्त का होता है 7.4 होता है, और दूध का पीएच होता है 6.6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती है? तो इसका ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको, एक मिनट। ये जो बहिःस्रावी अंतःस्रावी अग्नाशय में बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किस अन्य नाम से जानता है? पीयूष ग्रंथि देखो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मास्टर ग्रंथि देखो आ गया।
मांसपेशी स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई से वापस लौटने की लगने वाला बल क्या कहते हैं। जो स्प्रिंग को खींचा और मतलब उसको लंबा किया फिर वापस छोड़ते हैं तो उसको होने वाला बल क्या होता है, प्रत्यायन बल। यानी जो एक स्प्रिंग को खींचते हैं वापस अपनी शेप में आ जाता है उसे प्रत्यायन बल कहते हैं। ठीक है, अभी जम्मू देख 1992 ये पेपर में आ चुके हैं। इसमें साइंस के साल कौन कौन से आए। देखो भाई, प्रेशर करने का फ़ायदा ये है कि प्रेशर क्वेश्चन मतलब आते हैं रेलवे में, फिक्स है, चाहे कोई सी भी भर्ती ले लो प्रेशर क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, इसलिए प्रेशर क्वेश्चन देखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो कंपोस्ट होता है। यानी पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट होता है। ठीक है, एक देखो, पौधे में 3 पोषक तत्व होना जरूरी है। एक है एन, पी और के। यानी एन यानी पोटेशियम, एन सोडियम, यानी एन पोटेशियम, पी सोडियम और ये गलती हो रही है। ठीक है, एन पी के, इसका अनुपात होता है 1:2:3 होता है। एन सोडियम होता है और के पोटेशियम होता है और पी का यार ध्यान में नहीं आ रहा मेरे को, यानी फास्फोरस। हाँ, अब याद आ गया, एन पोटेशियम, के सोडियम, एन पोटेशियम और पी फास्फोरस होता है। ठीक है, इन 1 और 2 और 3 अनुपात में ये पोषक तत्व होना जरूरी है। ठीक है, और पेट्रोलियम में किस प्रकार के चट्टानों में जाता है, पेट्रोलियम अवसादी, यानी अवसादी चट्टानें उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, गुब्बारों को उड़ाने में काम लेने वाली गैस, यानी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे में हीलियम भरी जाती है। ठीक है, और हीलियम और या नाइट्रोजन, उसमें हवाई जहाज़ों के टायर होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन या हीलियम भरी जाती है। और ऑक्सीजन के साथ हीलियम, जो गोताखोर गोता लगाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हीलियम गैस हल्की होती है। डीडीटी का उपयोग निम्नलिखित डीडीटी का उपयोग किसमें, कीटनाशक में किया जाता है। ठीक है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से, इथेनॉल मतलब एल्कोहल का क्या प्रभावित पड़ता है, यानी लीवर, ये करते हैं लीवर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सभी, हर जगह, हर अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है, H2। ठीक है, और H+ आयन पाया जाता है अम्लों में। ठीक है, और क्षारों में OH- पाया जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आग लगने तथा फैलने से सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, सूती वस्त्र में होती है। आग लगने तथा फैलने में सबसे कम संभावना सूती वस्त्र है। मेरे को लगता है इसका ऑप्शन गलत है, इसका होना चाहिए पॉलिस्टीरीन। यानी जो पॉलिस्टर होते हैं, पॉलिस्टीरीन सबसे मतलब कम कम आग लगती है। सूती में तो बहुत जल्दी आग लगती है। इसका ऑप्शन देखो गलत दे रखा है इन्होंने। ठीक है, अभी लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो लोहे होता है वो हरी सब्जियाँ, यानी जो पालक होता है, हरी सब्जी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है पालक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाता है, यानी गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाता है, तो ये इथाइल एल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, इन तत्काल ऊर्जा के लिए जो एथलेटिक्स होते हैं उसको मतलब तुरंत एनर्जी मिल जाए तो उसके लिए उन्हें क्या देते हैं, तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिलती है। अभी अजमेर 1992 के पेपर में आ चुके हैं। तो इसमें देखो क्या है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो ओजोन यार पराबैंगनी किरणों से मेरी रक्षा करती है। और ओजोन का फॉर्मूला कहते हैं O3 से मापा जाता है। ठीक है, और ओजोन गैस की सर्वप्रथम 1984 में ओजोन छिद्र की खोज की थी, किसने की थी, फोरमैन ने की थी। ठीक है, और अंतज्वार यानी, अच्छा, टाइफाइड टिटनेस, टाइफाइड बैक्टीरिया से रोग है। तो सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि टाइफाइड के लिए कौन सी होती है,
क्लोरोमाइसिटीन, यानी ध्यान रखना क्लोरोमाइसिटीन होते हैं अंतजन टाइफाइड से, टाइफाइड की औषधि होती है, ठीक है। और गैस की लो की सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है? इन 3 हिस्से होते हैं इसमें, यहाँ देखते हैं 3। तो सबसे गर्म हिस्सा होता है नीला होता है, देखो एक मिनट, हाँ, ज्योतिहीन क्षेत्र। अब देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसमें ज्योतिहीन सही है, मतलब ज्योतिहीन क्षेत्र होता है ना, वो सबसे गर्म हिस्सा होता है। सोने की शुद्ध रूप से कितने कैरेट होता है? नहीं, सोने का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो हम गहने वगैरह वगैरह बनते हैं, आभूषण बनते हैं, वो 22 कैरेट के होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। शून्य बार किसका है? शून्य बार पारा का होता है, तो SG पारा, ठीक है। और शरीर का तापमान नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये गले के अंदर पाई जाती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और ये शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करती है। लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में क्या? RBC, नी लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है सेरुकी में रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी पाई जाती है? 33 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। BCG, BCG यानी बेसिलस, हाँ, बेसिलस क्लेमेट यूरिन, BCG का टीका दिया जाता है टीबी की बीमारी होती है ना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसमें दिया जाता है BCG का टीका, ठीक है। एथलीट फुट नामक बीमारी, ये कवक से संबंधित, कवक द्वारा, ये देखो दमा नामक रोग है, ये कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो फाइलेरिया था कर्मी होता है, फाइलेरिया वोनम यानी कर्मी। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति क्या होती है? चौगुनी हो जाती है। देखो इस पे ये डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला बेस होते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला कहता है 12mv², और ये गतिज काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक वस्तु का वेग, यानी वेग है वेलोसिटी को डबल कर दिया, मतलब 2 को स्क्वायर करके 4 गुना हो जाती है, तो ये 4 गुना इस पर डिपेंड करती है। जब आप ये गुना गुनी दे रखे हो तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता भाइयों, ठीक है। सीधा हम फोकस उस चीज़ पे करते हैं जिसके बारे में पूछा गया है, जो हमें दे रखा है, ठीक है। इन दोनों से तो 2 का 4 गुना होती है, अगर 3 दे रखी तो फिर 9 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, ठीक है, याद रखना। अभी 1992 में कोलकाता ये एग्जाम पेपर पे आ चुका है, ठीक है। वह सूत्रकणिका को अन्य नाम से क्या जाता है? सूत्रकणिका का दूसरा नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का शक्तिगृह कहा जाता है, और इसका मतलब खुद का केंद्रक होता है अलग से, ठीक है, इसको ध्यान रखना। यानी वट वृक्ष पाद को किस प्रकार के वर्ग में आते हैं? तो आवर्त बीज होती है, ठीक है। एक आवर्त बीज होती है, एक अनावर्त बीज। आवर्त होता है जो मतलब बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, उसे आवर्त बीज कहा जाता है, और जिसके नंगे बीज होते हैं ना, उनको अनावर्त बीज कहा जाता है, ठीक है। और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला किसे कहा जाता है? तो वन की ज्वाला देखो, ऐसे पेड़ जो भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पतझड़ में फूलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन किसने बनाया था? तो कवक, पेनिसिलिन कवक से बनता है, और फ्लेमिंग ने इसकी मतलब इसको बनाया था पेनिसिलिन ने, और कवक देता है ठीक है। लाइकेन को 2 जीवधारियों की सहजीवी सहचर्या समझा जाता है, वे 2 जीव कौन से हैं? लाइकेन में कवक और शैवाल से बनता है लाइकेन, ठीक है। ये देखो शैवाल और कवक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कवक होता है, कवक में पानी रखने की क्षमता होती है, तो वो शैवाल को पानी देता है, और शैवाल क्या कहता है? अपना भोजन बनाता है, तो वो अपना इसको कवक को देता है, ठीक है। इसे जीव। और लाइकेन क्या है? जो थेलोफाइटा है, जो थेलोफाइटा ग्रुप होते हैं, मतलब जो 5 जो ग्रुप होते हैं थेलोफाइटा, वो थेलोफाइटा
थेलोफाइटा थेलोफाइटा के अंतर्गत आता है लाइकेन, और ये प्रदूषण सूचक होता है। जो पीएच वैल्यू मानते हैं ना, पीएच वैल्यू, उसको मतलब प्राकृतिक रूप से पीएच मतलब किसी भी चीज़ को अमल लाइक क्षार इसे पीएच मानने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अब क्या है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लिया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होती है, यानी बेकरी में शैवाल होता है। एगार किससे, शैवाल से होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है, लौंग होती है पुष्पकली से, यानी लौंग होता है जो फूल होता है, फूल पे जो कली होती है वो लौंग उससे पाया जाता है। और हमारे इंडिया में लौंग कहाँ पे ज़्यादातर जम्मू कश्मीर साइड मिलती है। ठीक है, अनशन या उपवास में लंबी अवधि के दौरान शरीर का अशर्करा वर्गीय पुनरावृत्ति से अच्छा शर्करा ग्लूकोज था। मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि क्या है, ग्लूकोजन। ये कुछ अलग टाइप का सवाल है। ठीक है, ये सवाल अच्छा है। शर्करा मधुजन और बनने की प्रक्रिया क्या आती है, ग्लूकोनवजनन, यानी ग्लूकोज, यानी वर्ता वगैरह जो कहता है फास्ट रखते हैं उसमें ये काम आता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक मिनट। हाँ इतना, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो ये है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस है, न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र का धान, कटक उड़ीसा, धान मतलब चावल, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ, कटक उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है अभी चंडीगढ़ 1993 के पेपर पे आ चुके हैं। ठीक है, पहले देखो मतलब अभी तो क्या ऑल इंडिया की मतलब रेलवे की सभी वैकेंसी आती है, पहले क्या जोन हिसाब से एग्जाम लिया जाता था, कोई जोन कब ले रहा है, कोई जोन कब ले रहा है, फिर धीरे धीरे मर्ज कर दिया गया। शायद 2010 के आसपास ऐसे कुछ है, या 2002 से, ऐसे कोई याद नहीं आ रहा। तब से ना मतलब सारी आरआरबी एक साथ एग्जाम लेने लगी है। ठीक है, ऑल इंडिया के नहीं बनने तो पहले तो ऐसे ही लिया जाता था। ठीक है, अब देखो किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, प्रकाश संश्लेषण, तो इसका ऑप्शन है मेलविन केल्विन। मेलविन केल्विन, अजीब नाम है यार। ठीक है और किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जो शरीर में दर्द होता है लैक्टिक अम्ल वो होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, लिम्फोसाइट, लसिकाणु, लिम्फोसाइट। देखो डब्ल्यू शरीर में एक दो आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी है ये प्रतिरोध करती है, मतलब ये रोगों से लड़ने में क्षमता रखती है। ठीक है, इसी का नाम लिम्फोसाइट है, लिम्फ। ठीक है, ये क्या मनुष्य में लाल रुधिर कणिका, मतलब देखो 20 से 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। ठीक है, सबसे लंबा जीवन काल आरबीसी का ही होता है। और शरीर रक्त में ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है, फुफ्फुसी ध्वनि। देखो एक मिनट मैं कहूँगा, हाँ ये रहा, मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, देखो अभी क्या है, सिरों रक्त ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है, फुफ्फुसी ध्वनि होती है। यानी फुफ्फुसी ध्वनि है वो ऑक्सीकरण ध्वनि अशुद्ध रक्त ले जाती है फेफड़ों से, नहीं फेफड़ों से हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाती है, कौन सी, फुफ्फुसी ध्वनि। ठीक है, हाँ 1993 भुवनेश्वर का गया। कृत्रिम गुर्दा गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपॉन डायलिसिस। ठीक है, जब किडनी काटनी दोनों किडनी मानव मतलब व्यक्ति खराब हो जाते हैं तो उसे डायलिसिस मतलब कृत्रिम किडनी बनाई जाती है, शायद तक वो उसकी होती है एल्यूमिनियम की बनी होती है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला या नीला या भूरा या उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित होता है, तो किस किस में पाया जाता है,
तो ये आयरिस होता है ना। हाँ आयरिस, आयरिस ये हिंदी में नाम याद रखना। कभी कभी क्या है कि हिंदी में नाम फिर देखना पड़ता है कि बार ऑप्शन ये देता है, परितारिका बोलते हैं हिंदी में, परितारिका आयरिस। जब आँख में जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजक मतलब गुलाबी हो जाती है, तो कंजक्टिवा यानी नेत्र श्लेष्मा जो आंखों में वो क्या है सूज जाता है, सूज के लाल या नीला हो जाता है। ठीक है। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निकासन किसके में होता है, ये ऑक्जेलिक नहीं ऑक्सीटोन होता है। ऑक्जेलिक तो पेड़ पौधे में पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन की मदद से। ठीक है। जो दूध है वो श्रावण होता है। ठीक है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है, तो निषेचन फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं उसे। डिम्ब नदी देखो फिलोपियन ट्यूब आ गया ना, डिम्ब वाहिनी। और कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है, तो द्रव्य नाइट्रोजन में। ठीक है। उद्देश्य से द्रव्य नाइट्रोजन मतलब ये कह रहा है कि मतलब जो कृत्रिम वीर्य होता है इसको स्टोर कहाँ पे करते हैं, तो द्रव्य नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। ठीक है। अभी क्या है, किस पादप में पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो क्या है रिफ्लेशिया, सबसे बड़ा पादप रिफ्लेशिया था। पुष्प सबसे बड़ा पुष्प होता है ना, रिफ्लेशिया आता है ये। तो यार इसके आगे सवाल हम कल देखेंगे। ठीक है। थोड़ा तबीयत ख़राब है मेरा इसलिए। ठीक है भैया। और वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो रोज़ बनाऊंगा।